आ रही है? देखो, अच्छा स्टार्ट करते हैं, जरा सुनिए जरा। शगुन देखो यहाँ पे, लास्ट टाइम मैं चला रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सर हाँ, ये आपने कर दिया था सर। कर देना सर ये रिकॉर्ड कर दिया था सर। आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सेकंड वाले थर्ड वाला रिकॉर्ड करना है सर। अच्छा, सर सेकंड वाला कोई नहीं बता दो मैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हमारा ये, और दूसरा क्या हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और इसको बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? देखो यहाँ पे इसमें तीन केस होते हैं हमारे। पहला केस, किसी टावर से खड़े होके आप बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, सिर्फ ये ऐसे आ जाएगा। इसमें y भी नहीं और x भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरा वाला देखो, अगर आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे, इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये आपका थीटा होने वाला है, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। मतलब पता है ना वाली बात? देखो, u sin थीटा, गॉट इट? यही पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा केस क्या होता है? ऐसे, इसमें दो कंपोनेंट है हमारे, ये u cos थीटा और ये। फर्क क्या है इन दोनों केसेस में? प्लीज बात मत करिए। इसमें साइन कंपोनेंट नीचे जा रहा है, इसमें तो डायरेक्शन का बड़ा रोल है भाई। अभी बताऊं थोड़ी देर में, तो ऐसा चलो अभी बता देता हूं। मैंने बताया था ऊपर की तरफ मोशन जब ले रहे हो आप, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल सब के सब पॉजिटिव एक्सेप्ट जी। जी क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूँ। और एस यू वी ये क्या हो गए? और जी क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। मैंने बताया था ना कि अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड रूल्स, अपवर्ड वाले को प्लस लेने, डाउनवर्ड को तो बेटा ग्रेविटी दोनों केस में नीचे लगती है, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। नाइन्थ वाले तरीके से करोगे तो इसमें वैलिड नहीं कर पाएगा काम, जब भी टावर वाला केस आता है। तो ये कन्वेंशन लगाएंगे तब सॉल्व होगा ये। इसमें देखो, इसमें ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला, और हाइट भी नेगेटिव, क्योंकि इंसान यहां से फेंक रहा है तो इससे नीचे नेगेटिव, इससे ऊपर सेम, यहाँ पे हाइट नेगेटिव, और इसमें वाई वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं। कंफ्यूज मत होना भाई, पेपर में ना एनसीईआरटी में तो यही पढ़ाते हैं सिर्फ, और पेपर में ये कुछ दे दिया तो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले याद होंगे और आप सभी में एक ही फॉर्मूला मारोगे। जब तक आपको ये केस सिचुएशन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे सही से। किस वाले में? इसमें नहीं, ऊपर फेंको या नीचे फेंको, ग्रेविटी कहाँ लगती है? इसीलिए नेगेटिव ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या केस होते हैं? एक तो ये हो गया, ऐसे फेंका आपने ये, तो इसका u cos थीटा इधर और u sin थीटा इधर। सेम देखो, क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल बिल्कुल सेम है। फर्क कितना, ये हाइट पे है और ये ग्राउंड से है। अगर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो वो तो वैसे ही आ जाएगा। स्कूल में ये पढ़ाया जाता है और इसी के डेरिवेशन क्वेश्चन आएंगे आपके स्कूल्स में, है ना? ये दूसरा, इसमें एक और होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ऐसे फेंको, सुनो, ये इंक्लाइन प्लेन है जिसने अल्फा बना रखा है इससे, ग्राउंड से।
और आपने इसको ऐसे फेंका है, ठीक, और ये बन रहा है आपका थीटा। दूसरा क्या हो सकता है, अगेन इंक्लिनेशन अल्फा थीटा। ये एडवांस का टॉपिक है। इतना छाप लो। हाँ, ये वाला नीट में नहीं है, नीट में यहां तक मैक्सिमम। बहुत टफ हुआ तो शायद फॉर्मूले बेस नहीं आता, वैसे नहीं पढ़ाते भी नहीं इनका। पहला केस था आपका केस नंबर 1। इसमें क्या था आपके पास कि ये हमारा ऐसे जा रहा था, मान लो भाई यहां से आपने बॉडी को फेंका ux विद u स्पीड, तो आपको पता ही है ऐसे जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट h। आपको 2-3 बातें निकालनी है। पहले तो प्रूफ करना होता है पैराबोला है कि नहीं। कैसा मोशन है, 2D 1D 2D, तो x में भी चलेगा और साथ के साथ चल रहा है। तो पहले x में स्टडी कर लो, मोशन इन x डायरेक्शन। वो क्या होगा, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। नाउ टेल मी के क्या हमारा एक्सेलरेशन x में है? नहीं है। ग्रेविटी किस में है, x में y में? और ux कितना है, u x कितना है 0। x इक्वल टू कितना हो गया, u इंटू टी, दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू x बाय u। भैया टाइम आपका बच्चों दोनों में सेम रहता है, x और y में सेम टाइम चलता है हमारे पास, राइट। सिमिलरली नाउ हम y की तरफ देखेंगे, मोशन इन y डायरेक्शन। मोशन इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन में क्या होगा, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो बताओ जरा यू बाई कितना है हमारे पास, 0। क्या इनिशियली y में वेलोसिटी है? नहीं है। हमने कहाँ फेंका इसको, x की तरफ फेंका है, राइट। y में नहीं है इनिशियली। और ग्रेविटी कितनी है हमारे पास, प्लस जी ले लो। देखो इसमें आप चाहे कोई भी लगा लो साइन कन्वेंशन, सर चलो साइन कन्वेंशन लगाते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा ये, तो फिर y क्या होगा हमारा, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, नीचे। इसको ऑरिजिन माना है मैंने, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू पुट साइन कन्वेंशन तो ये जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस उड़ गया, हाफ जी, टाइम कितना हमारे पास बताओगे, नहीं एक्स स्क्वायर बाय, अरे एक्स बाय यू है ना, तो ये हो गया हमारे पास हाफ जी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है बच्चों, ये so this is the equation of what, projectile। इसको प्रोजेक्टाइल के साथ साथ ट्रेजेक्टरी भी बोल देते हैं। प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी, ठीक है, डन, इतना लिख लो। अब देखो इसमें ध्यान सुनना मेरी बात, आगे की तरफ ध्यान सुनते हैं। ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और पैराबोला की बातें, ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं आप। अब इससे पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप इक्वेशन 2 लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो वो क्या होगा, पैरामीटर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम इन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो वो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यहां पे t को रख लो बड़ा T, छोटा t क्या है, टाइम ऑफ इंस्टेंट, कहीं भी, यहां 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 एनीवेयर। पर जब वो पूरा चल लेता है तो उसे बोलते हैं बड़ा T, राइट। और s क्या होगा, माइनस h, नीचे की तरफ आ रहा है। और u बाई कितना है 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t कितना हो गया भाई, अंडर रूट 2h बाय
जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक इसमें रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? ग्राउंड पे इस तरीके का डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या हमारा उसमें चेंज हो रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी है? तो फिर एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है हमारे पास? बोलो u, and what is time of flight? 2h by g. This is your range. ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूं मैं। देखो अच्छा, इसमें ना एक और चीज निकालनी होती है हमको, तीसरा पैरामीटर, कि थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब यहां से आगे जाने के बाद यहां एनीवेयर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली, वो निकालते हैं हम लोग। से बोलते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो तीसरा पैरामीटर हमारा ये रहेगा। ओ माय गॉड, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, राइट? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ध्यान सुना मेरी बात। तो अगर आपकी वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे या यहाँ पे, वेलोसिटी ऐसे जाएगी टेंजेंशियली। इस वेलोसिटी ने कुछ एंगल बना के बैठा है, इसको बोलते थे बीटा। इधर क्या होगा? वी एक्स, इधर क्या होगा? वी वाई, राइट? क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे वेलोसिटी कुछ थी, अब जैसे आगे बढ़ा ग्रेविटी ने पुल किया, अब एक्स भी चल रहा है और वाई भी है, तो दोनों दो कोऑर्डिनेट, दो वेलोसिटी होनी चाहिए, दो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम निकालेंगे यार वेलोसिटी क्या होगा इस टाइम पे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, राइट? अच्छा, नाउ वी एक्स कैसे निकालोगे? वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, राइट? तो मुझे बताओ कि यू एक्स कितना है हमारे पास, यू एक्स कितना है? 0। तो क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी? नहीं हो रही, एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। नाउ भाई वी वाई कितना है, ऐसे रहने दो, यू वाई कितना है? यू वाई 0 प्लस जी टी, है ना? अब साइन कन्वेंशन में माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस हिसाब से यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं यू तो एक्स में है ना, ऐसे रहेगा। माइनस लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होके फिर से प्लस हो जाएगा, राइट? है ना? तो यहां से इन दोनों को उठा के यहां पुट कर दो, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया है? वेक्टर फॉर्म। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये हो गया यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है? ऐसा। अच्छा, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? वो होगा हमारे पास, ये देख लो, इधर भी था, इधर क्या था हमारे पास? इसको देखो, इसको, ये हमारे पास v है बच्चों, ये वी एक्स है और ये वी वाई। तो अगर आपका बीटा निकालने का मन हो तो tan बीटा क्या होगा? वी वाई बाय वी एक्स। एंड व्हाट इज वी वाई?
माइनस जी टी। व्हाट इज वी वाई वी एक्स यू? माइनस शो कर रहा है, एंगल नीचे बन रहा है। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस तरीके से आपका बीटा आ जाएगा tan इनवर्स जी टी बाय यू, वही नेगेटिव में। ये ठीक है, आई होप क्लियर सबको, इतना लिख लो इसको। अच्छा देखो जरा नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वाले केस में इससे पहले वेलोसिटी एक ही थी, क्योंकि एक्स में इनिशियली एक्स में थी, बाद में वाई और एक्स दोनों में हो गई, लेकिन अब इनिशियल भी दोनों में होगी। तो ये दूसरा केस है कि अगर आपका ये हाइट है, अब आपने बॉडी को ऐसे फेंका है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा u cos थीटा, इधर की तरफ होगा u sin थीटा। अगेन वही कहानी कि ये ऐसे जाएगा तो यहां पे इसकी रेंज होगी ये। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं बनेंगे आपके, पूरी इक्वेशन बनती है। इस बार u sin थीटा नीचे की तरफ नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, मोशन इन एक्स डायरेक्शन स्टडी कर लेते हैं पहले। एक्स में क्या होगा बच्चों, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो टेल मी वन थिंग, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इस बारी, और बेटा ए एक्स तो ऑलरेडी जीरो था, एक्स में कोई एक्सटेंशन थोड़ी हो रहा है हमारा, नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी कितना हो गया यहां से, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बताओ यू वाई कितना है, अरे वाई कितना है, वाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव डाउनवर्ड है। यू वाई कितना है, यू वाई माइनस यू साइन थीटा, अरे भाई डाउनवर्ड है ना, यहाँ ये ऑरिजिन हो गया आपका, इसके नीचे सारे नेगेटिव है ना, और ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी, और यू वाई तो है ही हमारे पास, और ये भी क्या है नेगेटिव, माइनस वाई माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस माइनस में उड़ गया सब जगह से, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। Oh shit. ये है ना, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा, आपको पूरी इक्वेशंस ही बनानी पड़ेंगी क्वेश्चन करते समय। अब इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बोलोगे, आप बस क्या करना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी की जगह बड़ा टी डाल देना, स्मॉल टी की जगह पर बड़ा टी, तो ये आ गया आपके पास। अब कोई बोले रेंज कैसे निकालोगे इसमें, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे आप, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे निकालते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, यू कॉस, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है हमारे पास, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकलेगा। अब इस बार आप पिछली बार की तरह टी इक्वल टू √2h/g नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये। जब आप स्मॉल टी की जगह बड़ा टी डालेंगे तो बड़ा टी आएगा क्वेश्चन के अंदर,
फिर उसको निकाल के यहाँ पुट करो तब आंसर आएगा। समझ आई बात? अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया हमारे पास। इसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है चौथा सॉरी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, है ना। तो कहाँ बताऊं, यहाँ बता दूं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसमें यही कहानी है अगेन। वो क्या होगा, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना है हमारे पास, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स कितना है, वी एक्स निकालना है, यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितना है 0। तो वी एक्स आ गया हमारे पास यू कॉस थीटा। इसी तरह वी वाई, यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इक्वल हो जाएगा यू वाई कितना है, यू वाई कितना है माइनस यू साइन थीटा, और ये कितना है माइनस जी टी। तो वी वाई कितना हो गया, इतना हो गया भाई। क्लियर है? अब वी एक्स और वी वाई को यहां पुट कर दो। यू साइन थीटा प्लस जी टी, और यहां पे लिख दो जी कैप जे कैप। ये हाँ, तो ये वेक्टर नोटेशन हो गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। ये हटा दो ये वाला। तो अगर आप गौर से देखें, ये देखो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा ये, और इसका माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ये, और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं अगर आप, कि डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो मतलब यहां कहीं वही वाली बात है कि बीटा, ये वी एक्स और ये वी वाई। तो टेन बीटा क्या होगा बच्चों, वी वाई बाय वी एक्स। एंड व्हाट इज वी वाई, ये माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ऐसा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे सारे के सारे केस। लिख लो इसको। देखो अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट केस है इसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का तीसरा केस। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब की बारी हम बॉडी को, ये मान लीजिए टावर है हमारा, और हमने इसको ऐसे फेंका है, ऐसे। ठीक, तो इधर की तरफ क्या होगा, u cos थीटा, इधर क्या होगा, u sin थीटा, राइट। तो अभी आप ध्यान से देखें, अगर आपको ये निकालना है, इसमें ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तो प्लस है ही। x वाला तो राइट की तरफ ही चल रहा है ना,
तो आप सिंपल वही मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस 0। समझ में आ रहा है? ये ऐसे कर लो, दोबारा लिख दो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सिंस यू एक्स क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज ए एक्स, 0। तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इंटू टी, तो टी क्या हो गया, एक्स अपॉन इक्वेशन 1, राइट। सिमिलरली मोशन इन वाई डायरेक्शन, अगर आप मोशन इन वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर यू वाई, यू साइन थीटा प्लस में होगा ना, ऊपर की तरफ है, और ए वाई क्या होगा, माइनस जी, और y क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, है ना। समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ क्लियर है शगुन। तो ये होगा माइनस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस यही सॉल्व हो सकता है, और कुछ सॉल्व नहीं होने वाला इसमें, राइट। ये, और अगर आपको पूरे टाइम के लिए चाहिए, मतलब फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी को बड़ा टी कर दो, तो जाएगा सिंपल, यहाँ पे बड़ा टी कर देना, माइनस वाई यू साइन थीटा इंटू बड़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पता है ऐसा कोई इक्वेशन नहीं आएगी, सीधे सीधे पूरा टी निकालना पड़ेगा बाय दिस टोटल इक्वेशन, देन उसके बाद रेंज निकालना है अगर आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको डायरेक्ट यहां से निकालनी पड़ेगी सॉल्व करके। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, वेलोसिटी। इसके बाद हमारी आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो वो आपका v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो बेटा वी एक्स क्या होगा बताना जरा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, व्हाट इज यू एक्स एंड व्हाट इज ए एक्स, तो यही रहेगा। और सिमिलरली वी वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ और माइनस जी टी। इन दोनों को उठा के यहां रख दो, ये आपका हो गया वी वाई, ये वी एक्स है, और ये आपकी वेक्टर फॉर्म। मॉड निकालना तो स्क्वायर कर देना, पता है ना। फिर अगर डायरेक्शन निकालिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, ये v है हमारे पास, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये बीटा है। तो टेन बीटा क्या होगा, ये रहा वी वाई, क्या होगा यूज, हाँ पिछले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सिर्फ नेगेटिव बाहर आ रहा था,
है ना। पिछले वाले केस में जिसमें बॉडी को हमने ऐसे फेंका था उसमें u sin थीटा नेगेटिव नहीं आ रहा था, तो ओवरऑल यहाँ भी नेगेटिव आया था। यहाँ पे ये वाला टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये सारा निकल आया हमारा, समझ आया। तो डन, हमने चारों केस कर लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के। इतना लिख लो।